तो आज हम ट्राई करने वाले हैं 100 डेज एक ऐसे डेथ के अंदर जहाँ पे ना ही तो कोई ट्रीज है, ना ही कोई एनिमल्स और ना ही कोई विलेजर्स। और अगर ये सब कम डिफिकल्ट था तो इस वर्ल्ड में कोई भी चीज को करना हमारे लिए 100 गुना ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। यहाँ पे हर रोज सैंडस्टॉर्म आता है जिसकी वजह से हम लोग कभी भी रेत के अंदर दब के मर सकते हैं। और तो और यहाँ पे हम लोग कभी भी गर्मी, सर्दी और प्यास से भी मर सकते हैं। और हमारा एम रहेगा इन 100 डेज में यहाँ पे सर्वाइव करना, सारे मिस्ट्री स्ट्रक्चर्स को लूटना और इस जगह से निकलना। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्व कर पाए 100 डेज इन डेजर्टेड वेस्टलैंड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो काफी दिनों के बाद अपनी आंख खुली और हमने देखा कि हम लोग उस शिप के अंदर ही हैं जिससे हम लोग इस आइलैंड पे क्रैश किए हैं। और हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई भी हमें क्रूमेट नहीं दिख रहा था और हम चारों तरफ से डेजर्ट से घिरे हुए थे। और अपनी इन्वेंटरी चेक करने पे हमें ये पता चला कि अपने पास बस एक ही ट्रेडिशन का पोशन और एक जेली ब्रेड है। और अपने पास वो किताब भी थी जो कि हम लोग लेके आए थे अपने प्लेनेट से, लेकिन हम लोग को इसको यूज करना ही नहीं आता। और अपने पास एक डिवाइस भी था जिससे हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग इस आइलैंड पे आगे क्या कर सकते हैं। पर यार इसको देख के हम लोग को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, तो हमने जल्दी से इस दरवाजे को तोड़ा और चले गए बाकी शिप को एक्सप्लोर करने के लिए। तो यार अपने शिप में जितने भी सामान थे वो सारे यहाँ पे गायब हो चुके थे, लेकिन हम लोग को एक चेस्ट दिख रहा था, तो जल्दी से हमने उस दरवाजे को तोड़ा और इस चेस्ट को ओपन कर लिया। और इस सर्वाइवल किट में हम लोग को थोड़े बहुत सैपलिंग मिल गए, थोड़े बहुत बोन भी मिल गए और 3 वाटर बकेट मिल गया। लेकिन यार इस वर्ल्ड में सैपलिंग मिलना बेकार है क्योंकि यहाँ पे डर्टी नहीं है, तो हम लोग कभी भी सैपलिंग को प्लेस ही नहीं कर पाएंगे। और जब हम लोग ऐसा सोच ही रहे थे तभी हम लोग को एक लूट बॉक्स मिल गया जहाँ पे हम लोग को 5 कॉबलस्टोन और एक कोर्स डर्ट मिल गया था। और यार अगर आपको पता नहीं तो यहाँ पे कॉबलस्टोन मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो यार ये 5 कॉबलस्टोन हमारे लिए डायमंड से भी ज्यादा प्रीशियस है। तो सारे कॉबलस्टोन को संभाल के रखने के बाद हमने देखा कि अपना पूरा शिप सैंड से ढका हुआ है और इसीलिए हमने बाहर वाला दरवाजा तोड़ा, सारे सैंड को हटाया। लेकिन तभी वहाँ पे एक हंस था जिसको मारते मारते हम दोनों को ही बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। और जैसे कि हम लोग गर्मी से मर ना जाए इसलिए हम दोनों ने अपना लास्ट हीट रेस्ट का पोशन यूज कर लिया। एंड फाइनली हंस को मारने के बाद हम लोग यहाँ पे बाहर जा सकते हैं और इसको मारने पे हम लोग को एक रॉटन फ्लैश भी मिल गया जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यार शिप को एक बार देखने के बाद हमें ये तो पता चल गया था कि अभी तो फिलहाल ये उड़ने नहीं वाला है एंड इसीलिए हम लोग को इसी वर्ल्ड में अभी सर्वाइव करना पड़ेगा। तो यार हमने डर्ट को प्लेस किया और काफी सारे वुड माइन कर लिए। और इसी बीच हमने ये नोटिस किया कि हम दोनों के पास ही बस 4-4 हार्ट है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। हम लोग ये सोच ही रहे थे कि अपना हार्ट यहाँ पे कैसे कम हुआ, और तभी यहाँ पे अचानक से रात हो गई थी। और यार इस वर्ल्ड में हर रात बहुत ज्यादा मॉब स्पॉन होते हैं, तो हम जल्दी से घर के अंदर चले गए और अपने पास यहाँ पे थोड़े बहुत वुड था जिसको हमने जल्दी से प्लैंक्स में कन्वर्ट किया। एक हमने क्राफ्टिंग टेबल बनाया और सारे वुडन के पिकैक्स एंड टूल्स बना लिए। पर यार इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए ये काफी नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेंजरस मॉब्स है जो कि हमें कभी भी मार सकते हैं। और अपने पास एक मैप था जिसको चेक करने पे हमें ये पता चला कि अपने शिप के आसपास तो ज़ॉम्बीज की पार्टी चल रही है। तो हमने यहाँ पे जल्दी से ज़ॉम्बीज को मारना शुरू किया। लेकिन यार यहाँ पे ज़ॉम्बीज बहुत ही ज्यादा अजीब है क्योंकि अगर आप एक को मारोगे तो सारे आपकी तरफ टूट पड़ेंगे। और जैसे कि हम लोग शिप के अंदर थे तो हमने काफी इजीली सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया। तो काफी सावधानी से हमने सारे ज़ॉम्बी के रॉटन फ्लैश को कलेक्ट कर लिया और हमें यहाँ पे सॉलिड एक्सपी मिला था जिससे हम लोग को काफी सारे एक्सपीज मिल गए। तो यार रॉटन फ्लैश को हम लोग ऐसे ही डायरेक्टली नहीं खा सकते हैं क्योंकि अगर उसको खाते हैं तो हमें हंगर का इफेक्ट मिल सकता है। तो हमने यहाँ पे ड्राइंग रैक बनाया, उसको हमने अपने शिप के ऊपर प्लेस किया और रॉटन फ्लैश को ड्राई होने के लिए दे दिया। अब इससे हम लोग को ज़ॉम्बी जर्की मिलेंगे जिसको हम लोग जल्दी से खा सकते हैं और अपना हेल्थ बढ़ा सकते हैं। देन यार ऐसे करके पूरी रात हमने ज़ॉम्बीज को मारा एंड सुबह को हम लोग बाहर चले गए। काफी सारे बचे हुए ज़ॉम्बीज थे उसको भी हमने खत्म कर दिया एंड उसके बाद हम लोग अपनी शिप को एक्सप्लोर करने लगे। फिर यार इसके बाद हम लोग चले गए अपने लाइफ सेवर की तरफ जो कि है कैक्टस। तो यार इस वर्ल्ड में ना ही तो अपने पास पानी है, ना ही तो अपने पास इन्फिनाइट डर्ट है और ना ही तो अपने पास कोई भी रिसोर्सेज है एंड इसीलिए हम लोग को कैक्टस की जरूरत है। तो हम लोग यहाँ पे काफी सारे कैक्टस कलेक्ट कर ही रहे थे, लेकिन गर्मी की वजह से हम लोग को वापस आना पड़ा। तो यार ऐसे ही करते करते रात हो चुकी थी और हम लोग चले गए अपने शिप के अंदर। और यार इसी बीच अपना मॉन्स्टर जर्की भी यहाँ पे रेडी हो चुका था जिसको हम लोग जल्द से कलेक्ट कर लिए और उसको खा के अपना हेल्थ बढ़ा लिए। और हमें ये भी पता चला कि इस वर्ल्ड में हम लोग एक ही खाने को बार बार नहीं खा सकते, नहीं तो हम लोग को फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो यार जैसे की रात हो रही थी और हम लोग बाहर नहीं जा सकते, इसलिए हम लोगों ने दोबारा से रॉटन फ्लैश को सूखने के लिए दे दिया एंड इसके बाद हमने बैरल्स बना लिए। अब ये कोई ऐसे वैसे बैरल्स नहीं होने वाले, ये है लाइफ चेंजिंग बैरल्स। इसमें हम लोग कैक्टस को रख सकते हैं और जस्ट थोड़ी देर के बाद ये डर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ऐसे ही करके हम लोग इन्फिनाइट डर्ट बना सकते हैं और इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं। तो यार जैसे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा डर्ट बना पाए इसलिए हम लोगों ने और भी काफी सारे बैरल्स बना लिए और उसको प्लेस कर दिया। और अपने पास जितने भी कैक्टस थे उसको हमने उसके अंदर रख दिया और डर्ट होने के लिए वेट किया। फिर यार ऐसे ही करके अपना तीसरा रात भी यहाँ पे कट चुका था और अपने पास बस एक ही काम था यहाँ पे सुबह को उठना, यहाँ पे काफी सारे कैक्टस कलेक्ट करना और डर्ट बनाना। लेकिन यार इस काम को करते वक्त हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि हम लोग बार बार गर्मी से मर रहे थे और रात को हम लोग यहाँ पे काम नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे काफी सारे मॉब स्पॉन होते हैं। तो यार अपने पास जितने भी कैक्टस थे उससे हमने एक बैरियर बना लिया और अपने पूरी एरिया को कवर कर लिया। और अब भाई मॉब्स तो अंदर नहीं आ पाएंगे और हम लोग मॉब से तो बच जाएंगे, लेकिन यार इस गर्मी का भी हमें कुछ करना पड़ेगा। देन यार थोड़ी शाम होने के बाद हम लोगों ने दोबारा से अपने काम को चालू किया और शाम को यहाँ पे हम लोग आराम से काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे शाम को गर्मी नहीं लगती। और रात तक अपना यहाँ पे पूरा काम भी कंप्लीट हो चुका था।
अब यार हमने इतना तो सोच लिया था कि हम लोग को कैसे भी करके पानी बनाना पड़ेगा एंड इसीलिए जल्दी से हमने एक ओक क्रूसिबल बनाया एंड उसमें हम लोगों ने कैक्टस प्लेस कर दिया। और यार अब हम लोग को पानी जल्दी ही मिलने वाला है, बस हम लोग को थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। और जब तक हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे तब तक हमने यहाँ पे एक क्रिक बना लिया और क्रिक से हम लोग अपने लीफ को तोड़ सकते हैं और वहां से हम लोग को बहुत ही काम की चीजें मिल सकती है। तो हमने जल्दी से लीव्स को तोड़ना शुरू कर दिया और वहां से हम लोग को काफी सारे सैपलिंग मिल गए, बहुत सारे एप्पल्स मिल गए और यहाँ तक कि सिल्कवर्म भी मिल गया। और अगर आपको नहीं पता तो हम लोग इस सिल्कवर्म को खा भी सकते हैं। फिर यार अपने एरिया को हमें थोड़ा बड़ा करना था तो हमने जल्दी से सारे कैक्टस को तोड़ा और अपने एरिया को और बड़ा कर लिया। तो यार रात तक हमने यही किया और रात को जब हम लोग अपने शिप पे लौटे तो हमने देखा कि अपना पानी भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। पर अभी भी इस पानी का हम लोग यूज नहीं कर सकते यार, क्योंकि अपने पास बकेट नहीं है और आयरन मिलना यहाँ पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एंड इसीलिए हम लोग को कोई और मेथड ढूंढना पड़ेगा। तो यार नेक्स्ट हमने काफी सारे सैपलिंग लगाए, बहुत सारे ट्री ग्रो किए और सारे ट्रीज को इन्फेक्ट कर दिया। और जैसे कि हमने सारे ट्रीज को यहाँ पे इन्फेक्ट कर दिया है तो जल्दी से यहाँ पे सारे ट्रीज में सिल्कवर्म लग जाएंगे और उसको हम लोग बाद में तोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे काफी देर तक वेट किया और फाइनली अपने सारे ट्रीज यहाँ पे इन्फेक्ट हो चुके थे। तो जल्दी से हमने अपने क्रिक को लेकर सारे ट्रीज के लीव्स को तोड़ लिया और हम लोग को काफी सारे स्ट्रिंग मिल गए थे। और यार ये स्ट्रिंग हम लोग के लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि इस स्ट्रिंग से हम लोग स्ट्रिंग मैश बना सकते हैं और स्ट्रिंग मैश से तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जल्दी से हमने यहाँ पे काफी सारे स्ट्रिंग मैश बना लिए और एक ओक शीप भी बना लिया। फिर यार हमने ओक शीप के अंदर स्ट्रिंग मैश भी बना लिया और अब हम लोग को आयरन मिल सकता है। तो अपने पास जितने भी डर्ट थे उससे हमने जल्द से कॉम्प्रेस डर्ट बना लिया एंड कॉम्प्रेस डर्ट को हमने ओक शीप में दे दिया एंड अब हम लोग यहाँ पे ग्राइंडिंग कर सकते हैं। तो यार बेसिकली ओक शीप एक छन्नी है जहाँ पे हम लोग अपने सारे सामान को छान सकते हैं और उससे हम लोग को बहुत ही औसम सामान मिल सकता है, जैसे कि सैंड, ग्रेवल एंड डर्ट से हम लोग को यहाँ पे आयरन मिल सकता है और काफी सारे ओर्स मिल सकते हैं। तो यार जैसे कि अपने पास डर्ट नहीं था तो हमने काफी सारे डर्ट यहाँ पे बनने के लिए दे दिए और उसके बाद अपने पास एक कैरेट था जिसको हमने जल्दी से प्लांट कर दिया। और फिर हमने यहाँ पे काफी सारे कैरेट हार्वेस्ट कर लिए, क्योंकि यार हम लोग यहाँ पे बार बार एक खाना खा नहीं सकते, नहीं तो हम लोग को फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। और यार ये सब काम करते करते हम लोग को बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही थी, तो जल्दी जल्दी हम लोग खाना भी खा रहे थे। और यार ऐसे करके हमने काफी सारे डर्ट को छान लिया, जिससे हम लोग को बहुत सारे पेबल्स और बाकी सामान मिल गए थे, जिससे हमने काफी सारे कॉबलस्टोन बना लिए। फिर कॉबलस्टोन का यूज करके हमने यहाँ पे एक स्टोन हैमर बना लिया, जिससे हमने सारे सैंड को तोड़ा एंड उससे हम लोग को डस्ट मिल गया था। और यार ये डस्ट हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर हम लोग डस्ट को पानी के अंदर रखते हैं तो हम लोग को क्ले मिलेगा, जिससे हम लोग क्ले बॉल्स बना सकते हैं एंड इससे हम लोग बकेट बना सकते हैं। तो हमने जल्दी से एक क्ले बकेट बना लिया एंड उसको हमने फर्नेस के अंदर स्मेल्ट होने के लिए दे दिया एंड थोड़ी देर वेट करने के बाद अपना क्ले बकेट जो है वो रेडी हो चुका था। एंड अब यार हम लोग इससे पानी भी उठा सकते हैं और फाइनली हम लोग गर्मी से बच सकते हैं। और गर्मी से बचने के लिए हम लोग को जस्ट एक जगह पे पानी रखना है एंड उसके अंदर बैठ जाना है। और यार सच बता रहा हूँ, पानी में बैठने के बाद ना हम लोग को बहुत ही ज़्यादा राहत मिल रही थी। और अब जैसे कि अपने पास यहाँ पे पानी भी था तो हमने जल्दी से सारे सैंड को लेकर कंप्रेस सैंड बना लिया और उसको भी छानना शुरू कर दिया। मतलब यार सच बता रहा हूँ, उस टाइम जो भी हमें सामने दिख रहा था ना उसको हम लोग छान दे रहे थे। तो यार काफी देर छानने के बाद हम लोग को बहुत कुछ मिल गया था। लाइक लिटरली हम लोग को बहुत सारे आयरन के पीसेस मिल गए थे, काफी सारे कोल मिल गए थे और बहुत सारे कॉपर भी मिल गए थे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे काफी सारे टॉर्चेस बना लिए और पूरे शिप को लाइट अप कर दिया। एंड अब जैसे कि बाहर की एरिया को भी हमने कैक्टस से पूरा सिक्योर कर लिया था, तो हमने यहाँ पे सारी चीजों को तोड़ दिया और सोचा इसको बाहर में शिफ्ट करने का। लेकिन यार ये गर्मी कहाँ काम करने देगी, हम लोग को बहुत ज्यादा गर्मी परेशान कर रही थी एंड इसका वजह से हम लोग का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। पर यार कैसे भी करके गर्मी के साथ लड़ने के बाद हमने यहाँ पे सारी चीजों को बाहर प्लेस कर दिया और यहाँ पे काफी सारे कैक्टस लगा दिए। पर फिर भी यार गर्मी पीछा नहीं छोड़ रही थी एंड इससे बचने के लिए अपने पास एक आइडिया था, पर उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा डेजर्ट टेंपल में। तो भाई इसके बाद रात को हमने सारी जगह पे टॉर्चेस लगा दिए एंड अब अपना एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। मतलब यार आप लिटरली देख सकते हो हर जगह कैक्टस से कवर्ड है एंड हर जगह पे टॉर्चेस लगे हुए, जैसे कि कोई भी मॉब स्पॉन ना हो पाए। एंड इतने में अपने सारे डर्ट और पानी भी बन चुके थे, तो हमने सबको कलेक्ट कर लिया। और जैसे कि रात को अपने पास कुछ करने के लिए नहीं था, तो हमने यहाँ पे सारे डट को कंप्रेस डट में बनाया और बहुत सारी ग्राइंडिंग कर ली। हाँ मतलब हम भी क्या करें यार, छानने के अलावा अपने पास कुछ काम ही नहीं बचा। तो भाई ऐसे ही करके हमने पूरी रात तक ग्राइंडिंग की और अपने पास बहुत सारे सामान आ चुके थे। सो सबसे मेन अपने पास काफी सारे आयरन थे और बहुत सारे कॉबलस्टोन थे, तो हमने जल्द से सारे कॉबलस्टोन के टूल्स एंड पिकैक्स बना लिए। और फिर इसके बाद हमने अपने छोटे से फार्म को थोड़ा एक्सपैंड कर लिया और थोड़े बहुत और यहाँ पे सीड प्लांट कर दिए। और यार ये अपने लिए काफी बड़ा अपग्रेड था, क्योंकि अभी तक हम लोग सारे वुडन के टूल्स यूज कर रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट है। और फिर हमने अपने चेस्ट के स्टोरेज को बढ़ाने के लिए सारे चेस्ट को क्रेट में कन्वर्ट कर दिया। फिर यार रात को हमने हैमर से सारे सैंड को तोड़ के डस्ट में कन्वर्ट कर लिया। और हम लोग इतना सारा डस्ट इसलिए कलेक्ट कर रहे थे क्योंकि अब हम लोग को लावा चाहिए था। तो हमने यहाँ पे सारे डस्ट को क्ले में कन्वर्ट कर लिया एंड काफी सारे क्ले कलेक्ट करने के बाद हमने उससे क्रूसिबल बना लिया। देन यार हमने उस क्रूसिबल को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया एंड एक बार स्मेल्ट होने के बाद अब हम लोग इससे लावा बना सकते हैं। तो यार देखो, लावा बनाने के लिए हम लोग को इस क्रूसिबल को प्लेस करना पड़ेगा, इसमें कॉबलस्टोन लगाना पड़ेगा और काफी सारे टॉर्चेस लगाने पड़ेंगे।
और अब बस हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट करना है एंड जस्ट थोड़ी देर के बाद ये लावा में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब तक ये काम हो रहा था तब तक हम लोग पानी में थे क्योंकि हम लोग को बहुत ज्यादा ही गर्मी लग रही थी और जितना हमने सोचा था उससे काफी जल्दी हम लोग का लावा बन चुका था यहाँ पे। तो हमने जल्दी से एक बकेट लावा कलेक्ट कर लिया और अब जैसे कि अपने पास लावा है तो फाइनली हम लोग यहाँ पे एक कॉबलस्टोन जनरेटर बना सकते हैं और हम लोग को कुछ भी छानने की जरूरत नहीं है। मतलब यार सच बता रहा हूँ, छान छान के ना हम दोनों के सच में हाथ घिस चुके हैं। तो हमने यहाँ पे जल्दी से एक कॉबलस्टोन जनरेटर बना लिया एंड उसके बाद हमने काफी सारे कॉबलस्टोन की माइनिंग कर ली। देन यार अगले ही दिन हमने बहुत सारे और डर्ट कलेक्ट कर लिए एंड इसके बाद हमने एक छोटा सा ट्री फार्म बना लिया। फिर यार रात को हमें पता चला कि अगर हम लोग कॉबलस्टोन को यहाँ पे हैमर से मारते हैं तो हमें ग्रेवल मिल सकता है और ग्रेवल मिल के हम लोग इतना ज्यादा इसलिए खुश है क्योंकि ग्रेवल से हम लोग को डायमंड तक मिल सकता है। लेकिन ग्रेवल को छानने के लिए हम लोग को थोड़ा बहुत और स्ट्रॉन्ग मेश लगेगा तो हमने जल्दी से यहाँ पे थोड़े बहुत फ्लिंट बना लिए। फिर हमने यहाँ पे एक फ्लिंट स्टिफ्ट मेश बना लिया एंड अब यार फाइनली हम लोग यहाँ पे ग्रेवल को छान सकते हैं और हम लोग को यहाँ पे डायमंड तक मिल सकता है। तो फिर इसके बाद पूरी रात हमने बस ग्राइंडिंग ही की। तो भाई जब तक मैं ये सब कर रहा था तब तक भाई ने यहाँ पे एक ऑटो वुड कटर लगा दिया था जिससे हम लोग का ऑटोमेटिकली ट्री ग्रो होगा और हम लोग का वुड कलेक्ट होते रहेगा। मतलब देख रहे हो जितना ज्यादा हम लोग अमीर हो रहे हैं उतना ज्यादा हम लोग आलसी भी होते जा रहे हैं। देन यार इसके बाद हमने थोड़े बहुत क्वेस्ट कंप्लीट किए और वहां से हम लोग को 2 आयरन मिल चुके थे और यार ये आयरन मिलना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आयरन से हम लोगों ने यहाँ पे शेयर बना लिया और शेयर से हम लोग को इन्फेक्टेड लीव्स मिल गया था। तो यार अगर हम लोग इन्फेक्टेड लीव को छानते हैं ना तो वहां से हम लोग को स्लाइम ब्लॉक्स भी मिल सकते हैं। तो स्लाइम ब्लॉक्स का तो नहीं पता लेकिन इन्फेस्टेड लीफ को छानने के बाद हम लोग को काफी सारे स्लाइम्स मिल गए थे और बहुत सारे अपने पास सिल्क वर्म थे जिससे हमने आइस बना ली एंड इससे हमने जेली स्लाइम इनगट बना लिया जिससे हमने अपना पूरा आर्मर बना लिया था। अब यार इस जेली आर्मर का फायदा ये था कि इससे हम लोग को थोड़ा कम गर्मी लगने वाला है और सच बताओ तो इसको बनाना वर्थ इट था क्योंकि इससे हम लोग को बहुत कम गर्मी लग रहा था। देन इसके बाद जो हमने मॉन्स्टर जर्की सूखने के लिए दिए थे उसको भी हमने कलेक्ट कर लिया और अपने पास थोड़े बहुत लेदर भी आ चुके थे जिससे हमने जल्दी से 2 कैंटीन बना लिए। अब यार इस कैंटीन से ना हम लोग पानी भर सकते हैं और बार बार हम लोग को पानी लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार में यहाँ पे काफी सारा पानी स्टोर हो जाता है। एंड अब जस्ट के अपने पास खाना था, पानी था और ऐसा आर्मर था जो हमें गर्मी से बचा सके तो हम लोग चले गए एक्सप्लोरेशन करने के लिए। तो यार काफी देर ट्रैवलिंग करने के बाद हम लोग को एक बहुत बड़ा बैटल टावर दिख गया था जिसमें काफी सारे स्पॉनर थे और हम लोग को मानना नहीं था तो हम लोग वहां से चले गए। फिर यार जो हम ढूंढने आए थे वो हम लोग को फाइनली मिल गया था एंड वो था एक डेजर्ट पिरामिड। देन यार हम लोग चले गए इस डेजर्ट पिरामिड को लूटने के लिए और उसके चेस्ट में भी हम लोग को बहुत औसम लूट मिल गई थी। लाइक लिटरली इसमें काफी सारे कूलिंग रॉड थे, बहुत सारे गोल्ड थे और काफी सारे ऐसी चीजें थे जो कि हमें यूज ही नहीं पता। लेकिन यार फिर भी लालची की तरह हमने सारी चीजों को कलेक्ट कर लिया और अपने घर वापस आ गए। अब ये जैसे कि अपने पास कूलिंग रॉड था तो हम लोग कूलिंग कॉइल बना सकते हैं जो कि एक एसी जैसा काम करता है और अपने घर को ठंडा रखता है। तो हमने यहाँ पे काफी सारे कूलिंग रॉड बना लिए एंड उसको सेटअप कर दिया जैसे कि हम लोग को कभी भी गर्मी ना लगे। पर यार ये जो कूलिंग कॉइल है ना ये सिर्फ अंदर में काम करेगा, बाहर में ये काम नहीं करता है एंड उसके लिए हम लोग को दूसरा कुछ बनाना पड़ेगा। पर यार सारे एरिया को बंद करने के बाद हम लोग को ये बहुत ज्यादा ठंडा रख रहा था। अब यार अपना टाइम था अपने स्पेसशिप को थोड़ा क्लियर करने का क्योंकि अब हम लोग इस प्लेनेट से निकल सकते हैं। तो स्पेसशिप के ऊपर जितने भी धूल मिट्टी थे उसको सारे को हमने हटा दिया और इसी बीच हमने देखा स्पेसशिप का एक विंग टूटा हुआ है जिसको हम लोग बाद में लगा देंगे। तो यार हम लोग काफी ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहे थे एंड इसके लिए हम लोग को बहुत ही ज्यादा इजी सॉल्यूशन चाहिए था। तो हमने यहाँ पे एक स्लिम स्लाइम बना लिया और अब इससे क्या होगा कि हम लोग बहुत ज्यादा दूर ट्रैवलिंग कर सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा इजीली। तो यार ऐसे कर करके हम लोग बहुत ज्यादा दूर पहुंच गए थे एंड फाइनली हम लोग को यहाँ पे एक सिटी मिल गया। और भाई ये सिटी हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसी चीजें मिलने वाली है जो कि हम लोग का पूरा गेम चेंज कर देगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे एक स्पॉनर मिलता है जिसको हम लोग जल्द से तोड़ देते हैं और यहाँ पे काफी सारे बुक शेल्फ्स रहते हैं जिसको हम लोग जल्द से कलेक्ट कर लेते हैं। देन इसके बाद हम लोग चले गए थे डायरेक्टली फर्नेस रूम में क्योंकि इस ब्लॉक्स को कलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर सही से इसको किया जाए तो हम लोग इससे बिजली भी जनरेट कर सकते हैं। तो यार काफी ज्यादा कलेक्शन करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए थे और अपने पास बहुत कुछ था। लाइक लिटरली अपने पास काफी सारे ब्लॉक्स थे, बहुत सारे बुक्स थे एंड काफी सारे इनगट्स भी थे। और भाई ये सब सेटअप करने के लिए हम लोग को बहुत बड़ा एरिया चाहिए था एंड इसलिए हमने अपना एग्जिस्टिंग एरिया को तोड़ा और अपने एरिया को बड़ा करने लगे। और यार जैसे कि अपने घर में एसी लगा हुआ था तो जब भी हम लोग को गर्मी लगती थी हम लोग घर के अंदर चले जाते थे जो कि हम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करता था। एंड फाइनली यार काफी देर तक ये सब करने के बाद हम लोग के पास एक बहुत बड़ा एरिया था। लाइक लिटरली हम लोग के पास बहुत ही ज्यादा एरिया था बिल्ड करने के लिए एंड सब जगह टॉर्चेस लगे हुए थे। और अब जब कि अपने पास इतना बड़ा एरिया था तो जल्दी से हमने एक लैबोरेटरी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो यार ये लैबोरेटरी था अपने मशीन्स के लिए, जैसे कि हम लोग कोई भी अगर नया मशीन बनाते हैं ना तो इसी के अंदर बनाएंगे। एंड फाइनली फ्लोरिंग करने के बाद और काफी सारे चेस्ट प्लेस करने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे एक लैबोरेटरी आ चुका था। तो भाई एक लैबोरेटरी के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा ओपी लग रहा था एंड बाहर से ये तो खतरनाक लग रहा है। अंदर में भी काफी फीचरिस्टिक सा डिजाइन है और काफी सारे एसी प्लेस है जैसे कि हम लोग को गर्मी ना लगे।
और तो और यहाँ पे 2 फ्लोर है, नीचे वाले में हम लोग सारे सामान को रखते हैं एंड ऊपर में हम लोग रिसर्च करते हैं। हाँ वैसे ऊपर वाला खाली इसलिए है क्योंकि हम लोग अभी रिसर्च करते नहीं, क्योंकि अपने पास दिमाग है ही नहीं। तो भाई अब हम लोग को एक ऐसा चीज चाहिए था जो कि हम लोग को बाहर भी मेंटेन कर पाए अपना टेम्परेचर एंड अंदर भी मेंटेन कर पाए। तो हमने यहाँ पे एक पोर्टेबल टेम्परेचर रेगुलेटर बना लिया। अब ये क्या करेगा कि अगर हम लोग इसको अपने पास रखते हैं तो हम लोग कहीं भी जाए, ये हम लोग को ना तो ठंडा लगने देगा ना ही गर्मी लगने देगा। पर यार इसको काम करने के लिए ना इसको चार्ज करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग को जनरेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी, जिसके लिए अपने पास अभी सामान ही नहीं है। तो हम जल्दी से चले जाते हैं यहाँ पे सारे सामान को कलेक्ट करने के लिए। और हमें यहाँ पे सामान तो नहीं मिलते, लेकिन यार काफी सारे डायमंड्स मिल जाते हैं एंड अब हम लोग जाते हैं डायमंड आर्मर बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली डायमंड का आर्मर नहीं बना सकते हैं। पहले तो हम लोग को यहाँ पे डायमंड के आर्मर को आयरन के साथ मिक्स करना पड़ेगा, जिससे हम लोग को डायमंड के नगेट्स बनेंगे एंड फिर हम लोग यहाँ पे सारे डायमंड के आर्मर एंड टूल्स बना सकते हैं। और अभी के लिए हमने सिर्फ डायमंड के टूल्स ही बनाए हैं, क्योंकि अगर हम लोग आर्मर बनाते हैं तो हम लोग को और भी ज्यादा गर्मी लगने वाली है। अब यार हम लोग को एक कॉबलस्टोन जनरेटर चाहिए था, क्योंकि मैनुअली कॉबलस्टोन माइन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। तो हमने यहाँ पे 2 कॉबलस्टोन जनरेटर बना दिए जो कि लिटरली बहुत मस्त काम कर रहे थे। फिर हमने इसको फुल्ली ऑटोमेटिक बना दिया था एंड अब अपने पास एक ऑसम कॉबलस्टोन जनरेटर था जो कि 1 घंटे के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा कॉबलस्टोन के स्टैक जमा कर सकता है। तो इन दोनों को बनाने के बाद हमने इसके आसपास बहुत सारे कॉबलस्टोन भी लगा दिए थे, एक एरिया बना दिया था जैसे कि ये अच्छा लगे। और अब हम लोग को कभी भी मैनुअली कॉबलस्टोन माइन करने की जरूरत नहीं है। तो यार हमने नोटिस किया कि अपने पास यहाँ पे काफी सारे स्ट्रिंग तो है, लेकिन अपने पास बेड ही नहीं है। तो हमने यहाँ पे काफी सारे वूल बना लिए और 2 बेड बना लिए और अब हम लोग फाइनली रात को सो सकते हैं। फिर यार इसके बाद हम लोग चले गए एक बार कॉबलस्टोन जनरेटर को चेक करने के लिए, जो कि ऑसम काम कर रहा था। मतलब लिटरली बस हम लोग 2 मिनट के लिए क्या कहते हैं, हम लोग के पास यहाँ पे 10 से भी ज्यादा स्टैक ऑफ कॉबलस्टोन आ चुका है। और अब जैसे अपने पास काफी सारे डर्ट भी थे, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा फार्म बना लिया। और वह अपने पास यहाँ पे खाना तो बहुत सारा था, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि आप एक खाने को बार बार खा नहीं सकते हो। फिर फेंसेस को कवर करने के बाद हमने पूरे फार्म को हो कर लिया और सारे यहाँ पे सीड्स को प्लेस कर दिया। और अब अपने पास एक ऑटोमेटिक कॉबलस्टोन जनरेटर है, एक फार्म है, बस अपने पास बिजली नहीं है। और यार हम लोग को यहाँ पे और भी ज्यादा डिफरेंट खाना चाहिए था, जैसे कि अपना हंगर बात जल्दी जल्दी फुल हो, एंड इसलिए हम लोग चले गए फिशिंग करने के लिए। और फिशिंग से हम लोग को यहाँ पे बहुत ही अजीबो गरीब फिशेस मिल गए थे, जिसको हमने जल्दी से स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। तो यार लाखों बार यहाँ पे डर्ट को छानने के बाद अपने हाथ भी यहाँ पे छिल चुके थे, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे एक ऑटो सीप बना लिया। और अब लिटरली ये अपने आप सारे डर्ट को छानेगा और हम लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यार ये ऐसे ही काम नहीं करने वाला, इसमें हम लोग को बिजली चाहिए होगा एंड बिजली के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक कोल जनरेटर बना लिया। एंड अब हम लोग कोल जनरेटर में कोल प्लेस कर सकते हैं और ये बिजली प्रोड्यूस करेगा। तो हमने कोल जनरेटर पे जल्दी कोल प्लेस कर दिया, इसको हमने तार से कनेक्ट कर दिया एंड अब फाइनली अपना ऑटो सेफ काम कर रहा था। मतलब लिटरली यार अपने पास खाना नहीं था एंड अब अपने पास बिजली तक है। फिर यार हम लोग ये सब कर ही रहे थे कि बहुत बड़ा सैंडस्टॉर्म आ गया था, जिसको देख के हम लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे, क्योंकि सैंडस्टॉर्म के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तो हम लोग जल्दी से घर घुस गए और सारे एसीज को चला दिया, जैसे कि हम लोग को गर्मी ना लगे। और इसी बीच हमने बहुत सारे सैंड को हैमर से तोड़ा और काफी सारे डस्ट बना लिए। देन यार एक बार सैंडस्टॉर्म रुकने के बाद हमने सारे डस्ट को लिया और ऑटो सेव में रख दिया, जैसे कि हम लोग को और भी मटेरियल मिलते रहे। फिर हम लोग घर गए थे और ऐसे ही सामानों को चेक कर रहे थे और हम लोग को एक जेली बूट्स मिल गया था। लाइक ये पहले वाले आर्मर से डिफरेंट है, क्योंकि अगर हम लोग इससे नीचे भी गिरते हैं ना तो हम लोग को फॉल डैमेज नहीं मिलेगा और इसकी वजह से हम लोग ये सब करतब कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो यार इसके बाद हमने ऑटो सेफ को और भी ज्यादा ऑटोमेटिक कर दिया था। हमने हॉपर लगा दिया, काफी सारे चेस्ट लगा दिए और बहुत सारे डस्ट दे दिए। अब क्या होगा कि अपने ऑटो सेफ में डस्ट जाते रहेंगे और अपने आप सामान कलेक्ट होते रहेगा। अब गाइस हम लोग को चाहिए था एक एनर्जिक इन्फ्यूजर, क्योंकि इससे हम लोग अपने चार्ज कर सकते हैं पोर्टेबल रेगुलेटर को, जो कि हम लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो हम जल्दी से गए, थोड़ी देर के लिए हमने अपने ऑटो सेफ को यहाँ पे तोड़ दिया था एंड एनर्जेटिक इन्फ्यूजर को रख दिया। और भी हम लोग को पता नहीं था, जैसे हम लोग ट्राई कर रहे थे, बट ये चार्ज हो रहा था। तो अपने पास जो हीट रेगुलेटर था ना, उसको हमने इसमें प्लेस कर दिया और चार्ज होने के लिए छोड़ दिया। फिर यार रात हो रही थी तो हम लोग सोने के लिए चले गए और सुबह तक ये चार्ज हो चुका था और ये बहुत ही ज्यादा ऑसम काम कर रहा था। मतलब अब लिटरली हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, ठंडी और गर्मी हम लोग को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये चीज अपने लिए बहुत बड़ा एडवांसमेंट था। और भाई जैसे कि सैंडस्टॉर्म आया था, उसकी वजह से अपना पूरा शिप दोबारा से सैंड में कवर हो चुका था एंड इसको फिर से हम लोग क्लीन कर लिए। देन यार हम लोगों ने अपना फार्म को भी हार्वेस्ट कर लिया और दोबारा से उनको रीप्लांट कर दिया। और यार इसी बीच अपने यहाँ पे लावा भी बन चुका था, जिसको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया और ये लावा था अपना नेदर पोर्टल के लिए। तो हमने जल्दी से एक नेदर पोर्टल बना लिया। और भाई नेदर में जाने का मेन रीजन था ब्लेजेस, क्योंकि हम लोग को ब्लेजेस चाहिए और भी ज्यादा प्रोग्रेस करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे नेदर में स्पॉन हुए और अपना स्पॉन भी बहुत ज्यादा ओपी था। मतलब इसमें लावा वगैरह तो नहीं था, लेकिन यार यहाँ पे काफी ज्यादा मॉब स्पॉन हो रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। फिर हम दोनों ने मिलकर सारे मॉब्स को इजीली मार दिया और काफी सारे ब्लेज रॉड्स कलेक्ट कर लिए। पास में हमें एक फोर्ट्रेस दिख गया था, जहाँ पे बहुत ही अजीब अजीब मॉब्स थे, जिसको हमने इजीली मार दिया और काफी सारे फालतू के सामान कलेक्ट कर लिए।
लेकिन यार इन फालतू के सामान के बीच हम लोग के पास ब्लेज रॉड्स था जो कि बहुत ही ज्यादा काम का था और हमें काफी सारे यहाँ पे क्वार्ट्ज मिल गए थे जिसका हमने जल्दी से ब्लॉक्स बना दिया एंड इसके बाद हमने वॉइड माइनर को बना लिया। अब यार वॉइड माइनर ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है क्योंकि इससे हम लोग को काफी औसम और मिल सकते हैं। तो जल्दी से हमने यहाँ पे एक वॉइड माइनर को बनाना शुरू कर दिया एंड वॉइड माइनर को बनाने के लिए हम लोग को सारे सामान चाहिए और एक स्टिक चाहिए जिसको बस आपको यहाँ पे प्लेस करना है और अपने आप वॉइड माइनर बन जाएगा। फिर बिजली के लिए हमने यहाँ पे एक कोल जनरेटर प्लेस कर दिया था एंड इसके पास चेस्ट प्लेस कर दिए थे जैसे कि सारे सामान इस चेस्ट में कलेक्ट हो जाए। देन हम लोगों ने यहाँ पे काफी देर तक वेट किया एंड फाइनली यहाँ पे हम लोग को बोरॉन का ओर मिल चुका था। तो भाई बोरॉन का ओर से हम लोग स्प्लैक्शल हो बना सकते हैं जो कि पिकैक्स हो एक्स और स्वॉर्ड सब कुछ एक साथ है। तो हमने यहाँ पे बोरॉन ओर को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। इससे हमने सारे टूल्स एंड पिकैक्स बना लिए एंड फाइनली एक स्प्लैक्शल हो बना लिया। एंड अब यार हम लोग इसको यूज कर सकते हैं और हम लोग को सारी चीजें रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस एक ही टूल से सब काम हो जाएगा। तो यार अब टाइम हो चुका था अपने शिप को रिपेयर करने का। तो जल्दी से हम लोग चले गए। इसका जो एक विंग बहुत ज्यादा दूर पड़ा हुआ था ना उसको हम लोग तोड़ के वापस ला दिए एंड फिर यार हमने यहाँ पे अपने शिप को रिपेयर करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो हमने अपने विंग्स को ठीक कर दिया, उसके बाद हमने एक डिफेंसिव मैकेनिज्म लगा दिया एंड यार अपना प्लान था इस शिप को एक अटैकिंग प्लस डिफेंसिव शिप बनाने का जो कि हम लोग को बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है। एंड यार काफी देर ये सब करने के बाद फाइनली अपना शिप यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी और यहाँ पे हम लोगों ने स्पाइक्स लगा दिए थे जो कि बहुत ही ज्यादा काम के हैं और अपना शिप भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था। तो यार ऐसे अपने 100 यहाँ पे हो चुके थे कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना एंड अब ये सब वीडियोस भी देख सकते हो, ये भी बहुत ही ज्यादा ऑसम है। तब तक के लिए बाय बाय।